हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के 5:30 बज रहे थे, आपने घड़ी में टाइम देखा, लेकिन मैं तो खैर और भी पहले की उठी हुई थी। लेकिन मैं फ्रेश हुई, वज़ू वगैरह किया, नमाज़ अभी नहीं पढ़ी है। फिर मैंने अपनी ये सब तैयारियाँ करी, तब मुझे याद आया कि अरे मैं घड़ी तो दिखा दूँ। और घड़ी से आप लोगों को याद होगा कि अब शोना को भी पता है, जब भी मैं टाइम की बात करती हूँ तो शोना इशारा करती है, मम्मी यहाँ ये दिखाओ। तो मेरा ना बड़ा मन है कि एक अच्छी सी मतलब ये घड़ी भी अच्छी है, लेकिन वो जब घर रेनोवेट हो जाएगा ना तो और अच्छी सी घड़ी लाऊं ताकि आपको भी मज़ा आए। खैर बहरहाल वो जो तमन्ना है उनको होल्ड पे रखते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ सुबह के नज़ारे। अभी तो दिन भी नहीं निकला है और ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे स्नोफॉल टाइप्स में हो रहा हो। ये फोग है, ये इतना ज़्यादा फोग है, लेकिन हाँ उतना भी नहीं है जितना मतलब उम्मीद की जा रही थी। बट फिर भी ठंड तो बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद हम आ गए थे फिर से किचन में। मैंने जैसे कि आजकल के ज़माने में ये जो माएँ होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिंग होती हैं, जो कि गलत है। ये सच में गलत ही है। जो हमारी माएँ थी ना, वो मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया की बेस्ट मम्मी थी, जिन्होंने मतलब हर चीज़ हमें इतने अच्छे से सिखाई है, काम करना सिखाया है, तब इतना काम करना सिखा दिया कि ये काम अभी तक निकम्मा पीछा ही नहीं छोड़ा। तो उससे क्या होता है ना कि बच्चा आपका क्या होता है कि हमेशा ऐसा बनता है जो खुद तो किसी पे खैर डिपेंड होता नहीं है और 4 लोगों को और खुश ही रखता है। तो ऐसा ही होना चाहिए। कोशिश करेंगे, खैर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मैं अपने मम्मी-पापा के पैर की धूल भी नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करेंगे कि धूल ही बन जाएँ, ज़्यादा कुछ नहीं। तो हम वो अपने बच्चों को परवरिश दे पाएँ। ख़ैर मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, वो मैं इसलिए बोल रही थी कि मैं ना भटक जाती हूँ अपने टॉपिक से, कि मैंने ना कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिंग में आयरा ने मुझसे सिर्फ़ बॉम्बिनो माँगी थी और मैंने बोला नहीं मैं तो 2 लंच रखूँगी, 2 लंच रखूँगी। वो 2 लंच मुझे रखने नहीं थे, क्योंकि आयरा ने ये पराठे तो बिल्कुल भी नहीं खाए थे और वो जो बॉम्बिनो भी दी थी ना मैंने डब्बा भर के, वो भी उसने आधी खाई। कहने का मतलब इतना कुछ खाना बनाना, इतनी मेहनत करना सब बेकार ही था। वो सब इसीलिए क्योंकि पता है क्या था, क्योंकि स्कूल वालों ने भी रिफ्रेशमेंट दी थी। बाकी हमने भी अपने बच्चे के लिए रिफ्रेशमेंट मँगवाई है। तो बच्चों का पेट तो इसी इन रिफ्रेशमेंट से ही भर गया। खामख़ा इतनी मेहनत की। मेहनत से याद आया गाइज़, आप लोगों को पता है, मैंने ना मतलब अपना जब कॉलेज वग़ैरह कर लिया था तो जैसे कि कई लोग मेरा मज़ाक भी उड़ाते हैं। तो मैंने ना किसका कोर्स किया था? मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया था, हाँ। तो वहाँ पर ना हमारा मतलब पूरे साल का वो कोर्स था, तो वहाँ पर हमारा वो हो गया था, मतलब हमें सर्टिफ़िकेशन वाला डे था, तो वो हमारी एक पिकनिक टाइप में था। कहीं दूर जाना था हमारे इंस्टीट्यूट से, फिर वो बस जा रही थी। तो वहाँ पर मुझे जाना था, तो वहाँ पर पता है क्या हुआ, सॉरी दीदी नहीं मेरी अप्पी, उनकी नई-नई शादी हुई हुई थी, जब 1 साल हुआ था आई थिंक, हाँ, 1 या डेढ़ साल आई थिंक। तो वो पहले घर से दूर रहा करती थी, मतलब जिस इंस्टीट्यूट में मैं जाती थी तो रास्ते में अप्पी का घर पड़ता था। तो उन्होंने बोला तुम मेरे पास से होके जाइयो, मैंने कहा ठीक है। अब मैं तो मतलब उसमें तैयार होके अच्छे से जाना था, साड़ी-वाड़ी पहन के, तो मैं तो तैयार-वैयार होने में ही सारा टाइम निकाल दिया और बड़े हो गए थे तो अब मम्मी क्या ही, इतने बड़े बच्चों का थोड़ी मम्मी कुछ करती हैं। कोई दिक्कत नहीं, अब मैं चली गई और मैं खाली हाथ ही गई। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं वहाँ, क्योंकि वहाँ पर हमारा था, लंच वगैरह था, तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं। लेकिन जब मैं आपी के घर गई ना, आपी ने मेरे लिए इतना कुछ मँगा के रखा हुआ था, इतना कुछ मँगा के, और आपी ने लंच के लिए आलू के पराठे भी बना के रखे हुए थे और इतनी सारी रिफ्रेशमेंट। मैं तो देख के खुश हो गई, मैंने कहा अरे तुमने मेरी इतनी सारी तैयारी कर दी। तो उन्होंने कहा और नहीं तो क्या, खाली हाथ जाएगी? तो मुझे एहसास हुआ उस दिन। खैर वैसे तो कई बार हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ी बहनें भी ना माँओं से कम नहीं होती। माँ के सारे लक्षण होते हैं बड़ी बहनों में। क्यों? क्योंकि वो माँओं के ज़्यादा करीब होती हैं, उन्होंने माँओं को बहुत ज़्यादा देखा होता है। हमने जितना देखा है उससे पहले से ही ऑब्वियस सी बात है उन्होंने देखा, क्योंकि वो हमसे बड़ी हैं। तो ख़ैर मेरी तो माँ भी बहुत अच्छी थी, मेरी तो अप्पियाँ भी, और यहाँ तक कि मेरी छोटी बहनें भी बहुत अच्छी हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आप लोग भी मतलब देखते हैं, और जब मैं मायके चली जाती हूँ, ओह माय गॉड! आप लोग हमें इतना पसंद करते हैं कि बस पूछो ना। मुझे तो सख्त ऊपर से ऑर्डर होते हैं कि अपने मायके में जाके कैमरा बंद ही मत किया करो। चलो अगर मायके जाना नसीब हुआ, वैसे तो मुश्किल लग रहा है, मतलब वो वाली कहावत आपने सुनी है, दिल्ली अभी बहुत दूर है, या दिल्ली दूर नहीं, कुछ ऐसे करके तो है। लेकिन मेरे लिए तो मेरा दिल्ली बहुत दूर हो गया भाई। ख़ैर चलो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मेरे दोनों लंच बन के हो गए हैं रेडी। मैं तो सोची थी और रख दूँ, लेकिन फिर मुझे आयरा की डाइट भी पता है, तो मुझे लग रहा था कि वो नहीं खाएगी, और हाँ, स्कूल वालों की तरफ से डिनर भी था बच्चों के लिए।
तो ये बहुत अच्छी चीज़ें थी। यहाँ पर मैंने ना चाहते हुए भी, मतलब ना चाहते हुए नहीं, गैर ज़रूरी 4 पराठे रख दिए, क्योंकि मुझे ये पता था कि वो नहीं खाएगी, लेकिन मैंने उसको बोल दिया था कि आप किसी से मतलब अगर कोई कम लाया हो या ना लाया हो तो आप उनसे शेयर कर लेना। लेकिन बच्चों को कहाँ पड़ रही है खाने की, बच्चों को तो ऊपर की ही चीज़ें खा लें वो तो बहुत है। लेकिन चलो हम तो अपना फ़र्ज़ निभाएँगे ना, तो वो हमने निभा दिया। और ये मतलब बच्चों के लिए नहीं होता, ये एक माँ खुद सेल्फ सैटिस्फैक्शन के लिए करती है, क्योंकि माँ को ये रहता है मेरे बच्चा ज़रा भी भूखा ना रह जाए। मैंने पता है गाइज़, मैं वीडियो नहीं बना पाई, काश मैं वीडियो बनाती, मैं आपको दिखाती। मैंने आयरा को इतना ज़्यादा पैक कर दिया था कि वो यही कह रही थी कि मम्मा आप ये क्या कर रहे हो? तो मैं उसको बार-बार यही बोलती हूँ, आयरू बहुत ठंड है बेटा, बहुत ठंड है। और ख़ैर यहाँ पर ये सारी आ गई हैं रिफ्रेशमेंट्स आयरा की। हालाँकि मुझे पता है काफ़ी लोग इसे देख के कहेंगे कि बच्चों को इतना कुछ नहीं देना चाहिए। मेरे बच्चे इतना कुछ खाते भी नहीं हैं गाइज़। रोज़ खाते हैं, लेकिन एक हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि मतलब हर चक्कर पे या हर घंटे में या कुछ नहीं। हम लोग पैकेट फूड बच्चों को कम खिलाते हैं। तो इस वज़ह से, लेकिन हाँ, अब कहीं जा रहा है बच्चा घूमने-फिरने के लिए तो ये, और यही सारी चीज़ें और बच्चों के लिए भी है, जैसे कि सारी नहीं, इसमें से 2 चीज़ें, जैसे कि चॉकलेट और ये फ्रूट की। बस ये मैंने उसके लिए भी और बच्चों के लिए भी मँगा ली थी। बाकी ये सब आयरा के लिए, वो मैंने उठा के ऑलरेडी रख दिया है, क्योंकि ये सब आयरा का है ना? तो उसके बाद अब मैं ये देखो आयरा को लेके जा रही हूँ, और आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं दिख रहा, अंधेरा बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि 6 बजे का टाइम था। तो 6 बजे तो नहीं, मैंने नमाज़-वमाज़ पढ़ी तो 6:30 बज गए थे, लेकिन अभी भी फुल अंधेरा है, कुछ लाइट भी गई हुई है, और 6:30 बजे भी अभी उतना दिन तो निकलता नहीं है। बट मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, और मुझे यही था कि मैं आयरा की एक-एक याद रखूँ, ताकि वो जब बड़ी हो जाए तो वो देखे कि हाँ, मैं अपनी लाइफ़ में पहली बार ट्रिप पे गई थी, और कैसा, मतलब मैं कितनी छोटी थी, कैसा लग रहा था। और ये देखिए आयरा का स्कूल भी आ गया है, स्कूल के आगे बस भी खड़ी हुई है, और स्कूल में सबसे पहले बच्चे को जाके सबमिट कराना था, तो मैंने करा दिया। उसके बाद बच्चों की अटेंडेंस हुई हैं, उसके बाद फिर अब बस में बच्चे जाने शुरू हो गए। तो 4th क्लास से 8th क्लास तक के सभी बच्चों के लिए ये ट्रिप था। जिनको भी जाना है तो वो जा सकते हैं। मुझे तो बस एक ही डर था गाइज़, मैं आपको बताऊँ। आयरा के पापा ने बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि वो रोड पे ही रहते हैं, और वो मुझे यही बता रहे थे कि रोड पे बहुत फ़ॉग है, बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो मेरा बस ऐसा डाइसी सा ही चल रहा था कि मैं भेजूँ, नहीं भेजूँ, भेजूँ, नहीं भेजूँ। हालाँकि मैम से भी बात कर आई, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को लेके डर लगता है। फिर मैंने सोचा कि नहीं जाएगी तो फिर उसको हमेशा के लिए रहेगा कि मैं नहीं जा पाई। तो ये रही मेरी आयरू। तो मैंने बस अल्लाह के हवाले अब कर दिया। मैंने कहा अब जो होगी देखी जाएगी। तो अब बच्चा चला जाए, एक बार देखा है, और पता है जब तक ये आई नहीं थी ना, मैं मतलब इतनी ज़्यादा वो थी कि बस क्या ही बताऊँ। लेकिन हाँ, अब मैं आपको बता दूँ माशाल्लाह से आयरा घर वापस आ चुकी है। ये आप लोग तो देख रहे हैं अभी जा रही है, लेकिन सही सलामत अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मेरा बच्चा वापस आ गया है। और यहाँ पर मैं ही नहीं, बहुत सारी माएँ खड़ी हुई थी। और हाँ, आयरा को छोड़ने के लिए वो इसके पापा नहीं आ पाए, क्योंकि शोनू थी घर में और लिबा थी, तो उनको नहीं छोड़ के आ सकते। लेकिन देखो कौन आया है, हमारे सुपर हीरो। हमारे सुपर हीरो हमारे पापा जी। तो बस देखिए, मैं तो एक्चुअली रात में मैंने मम्मी से भी बोला था, लेकिन मम्मी बोली कि दूध लाने का टाइम है। तो अगर मम्मी वहाँ जाती तो वो दूध लेती, तो मम्मी दूध लेने चली गई। फिर पापा जी नमाज़ पढ़ के, आज पापा जी ने नमाज़ भी रोड वाली में पढ़ी है, कश्मीर आते हैं ना, वहीं नमाज़ पढ़ी है। बस आ गए, और फिर वो दादी के एक्स्ट्रा प्यार का पानी रख लो, फिर कुछ निकाल के दे दो, फिर कुछ कर दो। उनका बस नहीं चल रहा था, वो पता नहीं क्या ना कर दिया। मुझे यही देख के बस अच्छा बहुत अच्छा दादू को बाय कर दो, अरे दादू को बाय कर दो। और जैसे हम दे सकते हैं जितनी हमारी हैसियत है, और ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए पैसा ज़रूरी नहीं होता है, लोगों का प्यार बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हम सबके पास यहाँ पर एक बच्ची को देख के मैंने थोड़ी सी अपनी भी बनवा ली, भाई मुझे भी हल्का सा दिखा दो। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, सारे बच्चे बस में बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ध्यान ही नहीं है, एक्साइटमेंट में कुछ ध्यान नहीं है। अरे भाई कोई देख ही नहीं ला भाई, अरे भाई कोई देख तो ला।
तो जी गाइज़, आयरा को छोड़ के मैं घर वापस आई थी और आज मुझे बनाने थे गोभी के पराठे। ये बहुत दिनों से आई हुई रखी हैं गोभियाँ, ऑलमोस्ट इसे शायद 10 दिन हो गए हैं। मतलब 10 दिन पहले आई थी, फिर 8 दिन पहले आई थी ऐसे-ऐसे करके, और बहुत सारी गोभियाँ इकट्ठी हो गई थी। बना ही नहीं पा रही, एक्चुअली मम्मी ने भी दिला दी थी और ये भी ले आए थे, तो वो बन भी नहीं पाई। तो मैं ये, और फिर ये तीसरी बार और ले आए थे। हाँ, 3 बार की गोभियाँ हैं गाइज़। तो मैं सोची थी मैं इतनी गोभी का क्या बनाऊँ? तो फिर मैंने सोचा गोभी के क्यों ना बना दूँ मैं पराठे। गोभी के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे भी, और मौसम में गोभी के पराठे नहीं खाए तो फिर तो बेकार ही है ना। तो बस, लेकिन हाँ, थोड़ी मेहनत तो लगती है इसमें। लेकिन हाँ, एक और चीज़ बताती हूँ कि मुझे नहीं लगती इतनी मेहनत। अब आप लोग बनाएँगे तो शायद आप लोगों को लगेगी गोभी को घिसना-विसना पड़ेगा, लेकिन भैया मेरे पास तो है फूड प्रोसेसर, तो मैं तो उसमें घर से करके चला दूँगी। तो मेरी इतनी सारी, ये कुछ नहीं, आई थिंक 4 किलो के करीब मेरे पास गोभी थी, 3 या 4 किलो के बीच में ही होगी, एग्ज़ैक्टली मुझे नहीं पता। तो इतनी सारी गोभियाँ, और मतलब मुश्किल से 2-3 मिनट भी नहीं लगे मुझे। जो मुझे टाइम लगा बस इसे तोड़ने में, इसके जो फूल होते हैं उसे निकालने में, वही लगा। बाकी उसके अलावा तो कोई मुझे टाइम लगा नहीं। और फिर एक बार बस ये घिस जाए फिर तो बनाना भी बहुत आसान है गाइस, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और मैंने तो इकट्ठा बना के रख दिया था, और हमने 3 दिन तक इसके पराठे खाए हैं गाइस। आज तक भी मैंने इसके पराठे खाए हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही थी आपकी जीजू से बात। क्या बात कर रही हूँ वो आप सुन लीजिए। दादू ने उसका बैग ऊपर रख दिया, पहले तो रखवा लिया, फिर दूसरे चक्कर में मैं चढ़ी, मैंने कहा चल मैं इसका फोटो खींच कर लूँ। तो बैग उसके पास, मैंने कहा ये बैग कैसे आ गया तुम्हारे पास? तो कह रही, मैंने कहा इसमें से मैं कुछ सामान निकाल देती हूँ, अभी खाओगी? मैंने कहा ब्रेकफास्ट वगैरह। कह रही नहीं ना मम्मी यहीं रहने दो, फिर हम किससे उतरवाएंगे? मैंने कहा ये बात तो चलती बस में किससे उतरवाएंगे? मैंने कहा तो अपने पैरों के पास रखना है। कह रही ठीक है। और इतनी सीधी है, सबको देखती रहती है। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई, जो उसके साथ की लड़की है ना, वो फ़ोन लेके जा रही है, मुझे उसी से फ़ोन करा, आंटी आयरा कहाँ रह गई, हम सब पहुँचे। मैंने कहा बेटा हम भी आ गए, आयरा अंदर ही भेज दी मैंने। कह रही अच्छा। फिर आयरा ने बताया मम्मा ये फ़ोन लेके जा रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे करना होगा तो मैं कर लूँगी। वैसे तो खैर शोभा मैम है, निधि मैम है, सुरभि मैम है, सभी हैं। और बाकी फिर अल्लाह पाक भी है, और अल्लाह पाक से मैं ये दुआ भी कर रही थी अल्लाह पाक फोग ना हो, तो फोग तो नहीं है। बस ठंड बहुत कड़ाके की, बस पूरी जम रही। अल्लाह, मैंने क्या देख लिया ठंड। इतना तो नहीं है इसे फोग, तो अभी हम रास्ते में से भी आ रहे हैं, सब दिख रहा है। फोग का मतलब होता है अपने आगे का 2 कदम का ना दिखे, वो होता है भयंकर फोग। ये तो सब दिख रहा है, दूर दूर का भी दिख रहा है। अब आगे अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक खैरियत से ले जाए हमारे बच्चों को, और खैरियत से लाए। मैं करना क्या है। तो गाइज़ यहाँ पर ना मेरे पराठे बन चुके हैं, एक्चुअली सबको खिला दिए मैंने, इन्हें भी खिला दिए, और लिबा को और हिज़ू को भी नाश्ता करा दिया। लिबा आज घर में ही है, उसका ऑफ है। तो बस यहाँ पर इन लोगों को नाश्ता करा दिया। अब मैं खुद खाऊँगी, और आप सोचेंगे अप्पी आप क्या कर रही हो? भई कर रही हूँ, और मुझे करने दो। तो नाश्ता करने के बाद फिर जो मैं कामों में लगी हूँ गाइस, तो यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं 3:30 बज रहे हैं, और मैंने बनाई थी एक्चुअली बिरयानी। मतलब जब कुकिंग करता है ना बंदा तो करता ही चला जाता है, करता ही चला जाता है, और पता नहीं क्यों करता चला जाता है। एक्चुअली पहले आयरा के लिए लंच बनाया सुबह 4:30 बजे उठ के, फिर उसके बाद गोभी के पराठों में लग गई, फिर ऊपर के कितने ही अपने काम, फिर वहाँ से हटी, फिर बिरयानी पकाने में लग गई। तो आज पूरा दिन कुकिंग का डे गया। और गाइस मेरी बिरयानी माशाल्लाह इतनी बढ़िया बनती है। मम्मी ने ना, ये एक्चुअली मम्मी के पास ये कट्टा रखा हुआ है, तो मैं तो मंगवा लेती हूँ क्योंकि मेरे पास अब जगह नहीं है। तो चावल मंगाए थे, तो मम्मी ने भी खूब सारे उठा के दे दिए, मैंने भी सारे बना लिए। और माशाल्लाह चिकन भी अच्छा खासा था। तो मुझे ये पता था ये भाई सब खप जाने, सर्दी का टाइम है, सभी को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। और यही हुआ, मैं ये आप देख रहे हैं मेरा पूरा पतीला, और जबकि अच्छा खासा बड़ा है, तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन ये सब खत्म हो गई थी। हालाँकि आज नहीं, हम लोगों ने कल दोपहर तक भी खाई थी, लेकिन मज़ा आया। इट वाज़ नाइस या। तो प्लीज़ बिरयानी की रेसिपी मत माँगना, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। मैंने इसकी रेसिपी शूट भी नहीं किया, क्योंकि मैंने अभी शायद बनाई थी कुछ दिन पहले, है ना? तो मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी, तो इसलिए भैया इसकी तो मैंने नहीं शूट किया। हाँ, बॉम्बिनो की किया, अगर आप लोगों को बॉम्बिनो की चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं प्लेट लगा रही थी अपनी ही, क्योंकि बन गई थी, मैंने सबको फ़ोन कर दिया था, इनको भी कर दिया था कि आ जाओ, भैया को भी कर दिया था। पापा से पूछा था तो पापा कह रहे नहीं मैं अभी खा नहीं रहा हूँ, मैं रात को खाऊँगा।
पापा के अपने लॉजिक्स थे जो कि गलत थे। मैंने उन सब लॉजिकों को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। वो इसलिए अभी तो ख़ैर मैं खुद खाने जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। लेकिन वो पापा जी को मैंने ये बोला, मैं पापा जी रात को भी आपको खानी है, अभी भी खानी है, रात को ठंडी होके खानी है। मतलब ठंडी इन द सेंस गरम तो हम करेंगे बट वो बात नहीं होगी ना जो बिल्कुल ताज़ी-ताज़ी बनी हुई की है। तो अभी खा लो, रात में मत खाना। तो पापा जी को मेरी बात में दम लगा तो पापा जी मान गए। तो फिर पापा जी ने भी खा ली थी। तो बस हम लोग अब खाते हम लोग नहीं, फ़िलहाल तो अभी मैं ही खा रही हूँ। मैं खाती हूँ गरमा-गरम बिरयानी और ये इतनी लज़ीज़ बनी हुई थी ना, इतनी लज़ीज़ बनी हुई थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब आप इसकी शक्ल ही देख सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो मैं आपको 2 पार्ट्स में दूँगी। बड़ा प्यारा दूसरा पार्ट आएगा, अभी आयरा की ट्रिप से रिलेटेड ही है। तो मैं ये पार्ट 1 दे रही हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।